वेलकम। थैंक यू। मुझे कुछ बॉल्स खरीदने, पास में कोई जगह है? हाँ, एक शॉप है, वो लोग तुम्हें बता देंगे। मैं तुम्हारी मदद कर देता, पर मुझे अभी जाना है। मत जाइए, बारिश होने वाली है। और फिर वहाँ एक इटालियन बिजनेसमैन आया। उसने पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। दोनों का आंसर एक ही वक्त था। मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा कैसरी, उसने कहा पेरिस। और उसके बाद फिर वो रोमांटिक एनकाउंटर के बारे में बात करने लगा। उस दिन की स्टोरी उसे बताने लगा। पेरिस में उस दिन बारिश हो रही थी। एक्चुअली मैं बारिश में फंसा था। ओह हाँ, वहाँ तो बहुत बारिश हुई पेरिस में। बारिश बहुत फेमस है ना पेरिस की। मैं सिनेमा हॉल के सामने से गुजर रहा था। इन्हें मूवी देखना बहुत पसंद है। he is an art lover, so it is obvious. ऑफ कोर्स। तो मैं अंदर गया। मैं लाइन में खड़ा था टिकट लेने के लिए, और वहां खड़ी एक लड़की मेरे सामने आई। मुझे उसका सेंट काफी अच्छा लगा। वो परफ्यूम दुनिया का सबसे बेस्ट परफ्यूम था। उसकी खुशबू से मैं अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रहा था। फिर उसने अपना चेहरा धीरे से टर्न किया। देखा तो वो थी सनम। सनम? और उस वक्त मैंने उनकी आंखों में देखा और कभी अपनी नजर उनकी आंखों से नहीं हटा पाई। रीडिंग खत्म हुई। थैंक यू। इस बुक का टाइटल है फिनिक्स एंड द अल्बाट्रोस। आपने अल्बाट्रोस के बारे में तो बता दिया, लेकिन फिनिक्स के बारे में नहीं बताया। फिनिक्स इज द स्टोरी ऑफ बर्ड जिन्हें 7 वैली से गुजरना पड़ता है। जेलसी, वीकनेस, फॉरगेटिंग, लव। पर डेस्टिनेशन तक सिर्फ उनमें से एक ही बर्ड सरवाइव कर पाता है। उन 7 वैलीज को पार करने के बाद उन्हें प्यार का असली मतलब पता चलता है। और बाकी सब इस नॉवल में लिखा है, सो टेक अ रीड। जाहिर सी बात है कि आप ही वो फीनिक्स हैं। क्या आप इन सब बातों से उबर पाई हैं? मैं वो आग हूं जो कभी नहीं बुझी। आई एम स्टिल बर्निंग। नॉवेल के एंड में आपने लिखा है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनके 3 बच्चे हो जाते हैं और फिर वो खुशी से जीते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी फेरी टेल्स वाली हैप्पी एंडिंग है? अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ फेरी टेल्स जैसी नहीं होती। यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सनम अब थक गई है।
तो आज रीडर से मिलकर और उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। फ्लाइट को भी 4 घंटे है, कुछ खाने चले हम, है ना? एक्चुअली मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं हो तो। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। एयरपोर्ट पे मिलते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पे 4 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है। Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Sen değil, al beni. Ne yaparsan yap, al beni. Ne yaparsan yap. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Sen değil, al beni. Ne yaparsan yap, al beni. Ne yaparsan yap. हेलो सनीम। मैंने उन्हें देखा, उनकी परछाई को महसूस किया। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? डेनिस, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। ठीक है सनीम, शांत हो जाओ। एक काम करो, ब्रीद इन करो और ब्रीद आउट। अब शांति से बताओ क्या हुआ, बिना परेशान हुए, ठीक है? पता नहीं ये मेरा वहम है या सच्चाई। और तभी उसी समय
थिएटर सैलून में मूवी देखने गई थी, पर वो वहाँ क्या कर रहे थे मैंने उनकी परछाई देखी। मैंने उन्हें महसूस किया वहाँ। हाँ, मुझे यकीन है कि वो उन्हीं की परछाई थी वहाँ पर। आर यू श्योर सनेम? हो सकता है ये इल्यूशन हो। डेनिस, किस टाइप की थेरेपिस्ट हो तुम? क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारी आंखों को वहम हो जाता है और वो दिखाई देता है जो दिमाग में चल रहा होता है। नहीं डेनिस, नहीं, मैंने उनकी परछाई देखी। वो मेरे साथ वहाँ थे। परछाई का मतलब क्या? भूत जैसी परछाई? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तुम्हारी फीलिंग्स है सनेम, तुम्हारी इमोशंस है सनेम। तुम उनके बारे में क्या सोचती हो? मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं समझूंगी। उन्होंने मेरी नोटबुक चलाई, मुझे छोड़कर चले गए और मेरी लाइफ हेल बना दी मुझसे दूर जाकर। नहीं भूलूंगी। यही तो सनेम। वेरी वेल डन सनेम। जब भी तुम्हें उनकी याद सताए तो अपने आप को याद दिला देना कि अब बहुत रो लिया। हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। आई थिंक वो मेरा वहम था। बाय द वे, मैं नॉवेल पढ़ रही थी तब मुझे अजीब सा फील हो रहा था। अजीब मतलब कैसा? क्या तुमने दोबारा उसका सपना देखा? हाँ, हम बीच पर हैं, हमारे 3 बच्चों के साथ। हम सब सैंड पर खेल रहे थे और उनमें से एक बेटा था, उसके ब्लॉन्ड बाल थे, एडवेंचरस लवर टाइप का था, और एक बेटी थी जिसके बाल मेरे जैसे थे। बुक पढ़ रही थी वो। उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट है ना, और वो तीसरी भी बेटी थी। उसके बाल कर्ली और नीली आंखें थी, स्माइल अच्छी थी उसकी, उसके तो डिम्पल्स भी थे। कितने खुश थे हम सब। हम 5 बहुत खुश थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये देखा मैंने सपने में। सनीम, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी पिल्स खाई? और क्या ये तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं उसे एयरपोर्ट पर मिलूंगी। जब फार्म पर लौटूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ओके हनी, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। सी यू। सनीम, ये लो, इसे पकड़ो। एक बात बताओ, अगर तुम अपनी मॉम को मिस कर रही हो तो मैं उन्हें फोन कर दूं? नहीं, वो लोग आते जाते रहते हैं, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते और फिर मैं सांस भी नहीं ले पाती। लेकिन ये बात तो किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होगी कि उसकी बेटी इतनी क्रेजी हो। बस इसीलिए कह रही हूँ। मैं उन्हें अच्छे से समझती हूँ। अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने तुम्हें इस जगह रहने की एडवाइस दी, क्योंकि हम दोनों को तो मोहल्ले में बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है ना। क्या आप मेरे साथ चलेंगी जब मैं घर लौटूंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। अब से तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली हूँ। जहाँ भी तुम जाओगी ना, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। हम दोनों बहुत क्रेजी हैं और तुम तो बहुत लकी हो, वरना किसी को मेरे जैसी क्रेजी थेरेपिस्ट नहीं मिलती, क्यों है ना? हाँ। आप स्कैरी टेस्ट ट्राई कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी तो उसके करीब नहीं जा सकती। मैं अभी पूरी तरह रेडी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाओ। हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर। और तुम देखना सनीम कि हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। कॉफी बहुत अच्छी बनी है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। जे मैं कसम खाकर कहता हूँ कि भाई एडवर्टाइजिंग की दुनिया में
सनम, सनम, सनम। क्यों आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि मैं जा रहा हूं और फिर चले गए थे आप। मुझे नहीं पता था क्या? कि तुम यहाँ पर हो। आपको पता नहीं था? तो ऐसा सोचो कि मैं यहाँ नहीं हूं। वापस चली जाइए अपनी दुनिया में। सनम! उफ, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। उस एनर्जी ने ही हमें यहाँ पर लाया। जेजे, क्या तुम फील कर सकते हो उसको? मुझे तो बहुत फील हो रही है यार। अगर तुम पॉजिटिव इंसान हो तो तुम उससे टकराते हो। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। सनम कहीं आस पास ही होगी क्योंकि उसको पता चला है कि जान यहाँ पर है तो वो दूसरी तरफ निकल पड़ी। ये फेंगशुई है। फेंगशुई यहाँ और यहाँ। हाँ? देखो वो रहे। ओके। सनिम, मुझे कुछ कहना है। शायद ये सही वक्त नहीं है कहने का और मैं नहीं जानता कैसे कहूँ। जान वापस आ गया सनिम। मुजफ्फर, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बोलने देते। मैंने सोचा शायद तुम नहीं कह पाओगे। हाँ, जानती हूँ। तुम जानती हो? कैसे? मैंने उन्हें देखा, वो जा रहे थे। उम्मीद है वो अब कभी नहीं लौटेंगे। अच्छा सुनो मुजफ्फर, तुम सनेम के साथ जाओ, उसका ख्याल रखना। मैं जान से मिलकर आता हूँ। जाओ 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 जाओ, ठीक है, मैं देखता हूँ। मिस्टर जान! मिस्टर जान! मिस्टर जान! मिस्टर जान! रुक जाइए मिस्टर जान! रुक जाइए मिस्टर जान! मिस्टर जान! मैं आपको जाने नहीं दूंगा मिस्टर जान। आप ऐसे नहीं जा सकते। ये सब क्या है जेजे? आप अभी अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी निकल भी रहे हैं। इतनी क्या जल्दी है मिस्टर जान? हाँ, मैं जा रहा हूँ जेजे। मेरी तरफ से सबको गुड बाय कह देना। नहीं, आप नहीं जा सकते। आपको मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि क्या हुआ जेजे? क्योंकि मिस्टर अजीज की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो ठीक नहीं है मिस्टर जान। आपको उनके साथ होना चाहिए। प्लीज बात तुम को ये समझिए। सीधे सीधे नहीं कह सकते क्या? फालतू की बकवास करते रहते हो। नहीं मिस्टर जान, मैं दरअसल कहने ही जा रहा था। मैंने आपको रोकने की कोशिश की, उसी में बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसी कंफ्यूजन से प्रॉब्लम हो गई। हेलो मिस डेरिन। हाँ, मैंने मिस्टर जान को बताया मिस्टर अजीज की तबीयत खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो बीमार हो गए हैं? ओह, अब पता चला ट्रिक है। समझ गई। वो इधर ही आ रहे हैं। ओके ठीक है, अब रखो भी। नई प्रोग्रेस हुई है। चलो ठीक है, मैं समझ गई।
एक नई प्रोग्रेस हुई है। जान और सनम की मुलाकात हुई थी, अच्छी बात है। लेकिन जान बस निकल ही रहे थे तभी जेजे ने उन्हें जाने से रोक लिया। अच्छा काम किया उसने। उसने जान से कहा आप बीमार पड़ गए हैं इसलिए वो वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छे जी, वो बहुत होशियार लड़का है। हाँ, अब हम हम क्या कुछ करें? कहते हैं पहले आप खड़े तो हो जाइए, आप अंदर ठीक है। चलकर लेट जाइए और ऐसा दिखाइए कि आप बीमार हैं। चलिए, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, है ना? आई एम सो सॉरी, मैंने आप सबको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। कहाँ पर जाऊँ? यहाँ पर अरे नहीं उस तरफ वहाँ जाइए, जल्दी कीजिए। हाँ, आपको कवर कर देती हूँ। आप बीमार हैं तो आराम से सो जाइए। हाँ, बस आराम से। आप बीमार हैं, बस ये याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे वो लोग आ रहे हैं। सनम आ गई। वो आ रही है। ठीक है मुजफ्फर, मैं अच्छी हूँ, अब चले जाओ। अच्छा ठीक है, तुम अच्छी क्या हो हुआ ना? इन्हें? मिस्टर अजीज अचानक बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए हैं। ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि हार्ट अटैक आया हो, पता नहीं क्या हो नहीं गया होगा। इतनी भी बुरी नहीं है, अब थोड़ी सी ठीक है। मैं ठीक हूँ सनम। अब मुझे लगता है कि जरा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ मैं, अब जवान नहीं देखिए रहा। मिस्टर अजीज, अब आप जवान नहीं रहे, यही कारण होगा। एक उम्र के बाद सब कुछ होने लगता है। आप किसी मिरेकल की उम्मीद मत करिए। मैं घर जा रहा हूँ, जेजे को बोल देना कि वो घर आ जाए। मैं डिनर पर उसका वेट नहीं करने वाला, बोल देना उसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी लत लग जाएगी जल्द ही, लेकिन 25 सालों में मुझे भी नहीं सही लगी। कहा। यहाँ पीछे मेरा ग्रीन हाउस है, मैं आपके लिए हर्बल टी बनाकर लाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। ये मेरी मेडिसिन है ना। मिस्टर अजीज आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, प्लीज जरा और इसको बढ़ाइए। मेरे डैड बीमार है। वो अब ठीक है, लिविंग रूम में है वो सब। क्या हुआ डैड, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मिस्टर जान, अच्छा हुआ मैंने आपको जाने से पहले पकड़ लिया। आपके डैड वाकई बहुत बीमार हैं। शायद मैं थक गया हूँ ना, मैं रिकवर कर लूंगा, फिक्र मत करो बेटा। आप प्लीज आराम करिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना अजीज? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था ये हो सकता है। थोड़ी देर लेट जाऊंगा, थोड़ी रेस्ट करूंगा, ठीक हो हाँ, जाऊंगा। कल तक मिस्टर अजीज बेहतर महसूस करेंगे शायद। मिस्टर अजीज हमारी एजेंसी की मीटिंग है और मैं ये आपके बगैर नहीं कर ये सकती। कोई वक्त नहीं है कि बिजनेस की बात की जाए। तुम्हें दिखता नहीं कि वो बीमार हैं? चलो चलते हैं, उन्हें रेस्ट करने दो। चलो इन्हें यहीं पर रहने दो, थोड़ी देर आराम करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, है ना? तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है अजीज? थैंक यू। मैं आप बाद सही में कह कॉल रही करती हैं, हूँ। वो बीमार चलो, है, चलते उनको हैं। रेस्ट करना है। चलो जेजे। अपना ख्याल रखिए, हमें आपकी जरूरत है। अपने बिजनेस की अच्छे से केयर करना। जेजे चलो भी अब। थैंक यू। चलो बहुत हो गया, चलो हाँ बस जा ही रहा हूँ। बस करो तुम। मेरे बच्चे। डैड जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। डैड मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे आपकी वाकई फिक्र हो रही है। आप अपने एजेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे अब? इस उम्र में फिर से एस्टैब्लिश करना। डोंट वरी बेटा, ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस एजेंसी को दिए। लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि मैं खो गया हूँ कहीं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक काम करना चाहूंगा। मैं जरा लेटना चाहता हूँ। मुझे जरा रेस्ट करनी है। जरा हाथ दो।